कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बिंदास और झकास होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आप सब लोगों के सामने आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ने के उन छोटे छोटे रास्तों को तलाश करेंगे जिन रास्तों से चल के बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर बड़ी बड़ी पिनों पर पहुँचे हैं। डायमंड सुरेंद्र वत्स जी जिस जगह पर पहुँचे हैं उस जगह पर हमें भी जाना है। हम लोग भी उसी तरह से धीरे धीरे करके उन छोटी छोटी बातों को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत से साथी अब धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सीखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। हम लोग सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत से साथियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि पाठशाला से जो है न केवल आरसीएम बिज़नेस के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल रही है, जीवन से संबंधित बहुत सी उपयोगी बातें भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। चलिए, आज के विषय विशेष पर हम लोग बात शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा रहेगा संचार एवं रिश्ते। संचार एवं रिश्ते। संचार क्या है? एक दूसरे से तालमेल। चलिए, सबसे पहले संचार की हम बात करते हैं कि संचार क्या होता है और कैसे इस बिज़नेस के अंदर काम करता है। कम्युनिकेशन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। बहुत बार जो है ना, आपको ये जो ये बातचीत मैं कर रहा हूँ इसके बारे में बहुत बार बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती, लेकिन कमाल की बात है कि ये जो टॉपिक है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स हैं। इस कंटेंट की इस बिज़नेस के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, देखिए, इस बिज़नेस के लिए, आरसीएम बिज़नेस के लिए ठीक वैसे ही काम करता है जिस प्रकार से ऑक्सीजन, जिस प्रकार के एक इंसान के जीवित रहने के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आरसीएम बिज़नेस के अंदर किसी एक इंसान के लगातार काम करते रहने और टिके रहने के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है संचार, कम्युनिकेशन रखना। ऑक्सीजन की तरह से है ये, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये बिज़नेस बढ़ता चला जाएगा। हमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी सी ऑक्सीजन मिलेगी, हम उतने ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। हमें अगर ऑक्सीजन की जगह कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम उतने ही सुस्त और ढीले हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, कुछ साथी पहाड़ों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो धीरे धीरे करके उनका शरीर जो है वो सुस्त और शिथिल होना शुरू हो जाता है और बाद में चल के ऑक्सीजन की कमी अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो आदमी की जान तक जा सकती है। तो आरसीएम बिज़नेस के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स, जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन है, उसके वो जो है ऑक्सीजन की तरह से है। अगर देखिए, हम नए आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद अगर उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, संचार नहीं हो रहा है, उस आदमी के साथ लगातार बातचीत नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। भाई, अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आदमी ज़्यादा दूरी तक, ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है, बार बार हमें कहा जाता है कि माहौल में रहो। जो लोग माहौल में रहते हैं उनका बिजनेस बढ़ता है, चलता है। कुछ लोगों का थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन ज़रूर चलता है यदि वो माहौल में रहते हैं। माहौल से बाहर जाते ही ये इस बिज़नेस से लोग आउट हो जाते हैं। तो शुरुआती स्टेज के अंदर, शुरू के कुछ महीनों के अंदर इस कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू के कुछ महीनों के अंदर, कुछ महीनों के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। शुरू के कुछ महीनों में नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये जो संचार है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है। अक्सर गलती ये हो जाती है कि एक आदमी को ज्वाइन करवाने के बाद उस व्यक्ति को केवल और केवल तब फ़ोन किया जाता है जब वो अगले महीने सामान नहीं खरीदता है। खरीद लेता है तो शायद तब भी फ़ोन नहीं किए कर पाते। खरीदने के
जब वो नहीं खरीदता है दूसरे महीने, और कई बार तो 2-2, 3-3 महीने तक नए आदमी को संभालते ही नहीं है, ज्वाइनिंग हो गई बस कहानी ख़त्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में नया आदमी, नया डिस्ट्रीब्यूटर जब भी हमारे साथ ज्वाइन होता है तब उसके साथ संचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नया डिस्ट्रीब्यूटर को तो हमेशा अपने संपर्क में रखिए कुछ महीनों के लिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। वो छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी फिर भी कुछ समय निकाल सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। तो बेहद ज़रूरी है शुरू के कुछ महीनों में नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लगातार रोज़ाना, यहाँ पे रोज़ाना शब्द मैं लिखना चाहूँगा, रोज़ाना संपर्क करें। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जिस व्यक्ति ने काम थोड़ा सा स्टार्टअप कर दिया है तो उस आदमी को रोज़ाना फ़ोन कॉल पे या किसी न किसी तरीके से उसके साथ संपर्क करें। मुझे ध्यान है आज भी कि जब इस बिज़नेस को मैंने शुरू किया था तो जो मेरी ग्रेट अपलाइन है उनका लगभग नहीं, मुझे पक्का याद है कि शुरू के 6 महीने में तो हर रोज़ मेरे पास फ़ोन आता था। हर रोज़ या तो मुलाकात हो जाती थी या फिर फ़ोन आता था। ये कंटेंट था जिस कंटेंट की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि बीच में क्या होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, समय कभी कभी जो है कठिन आता है। जब हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो जब कठिन समय आता है तो वो लोग कठिन समय में वो लोग बिज़नेस ज़रूर छोड़ जाते हैं जिनके साथ संचार की कमी है। देखिए, कठिन समय में जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां चलती रहती हैं। जब कठिनाइयां होती हैं, कठिन समय जब आदमी का आता है तो वो लोग बिजनेस को सबसे पहले छोड़ के जाते हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके साथ संचार नहीं है, जिनके साथ हम रोज़ाना बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी टीम के साथ, जो नए जुड़ने वाले साथी हैं ख़ास तौर पे, उनके साथ में हर रोज़ बात करनी है। हर रोज़ एक फ़ोन कॉल, 2 मिनट 1 मिनट की फ़ोन कॉल, 4 मिनट की फ़ोन कॉल उनको इस बिज़नेस में जीवित रख सकती है। और जैसे यदि कभी कभार आपको ये पता लग जाता है कि एक व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ तो ज़रूर बात करें, ज़रूर 100% बात करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो वो आदमी टिकेगा। अगर बात नहीं करते हैं कठिन समय में, वो लोग सबसे पहले छोड़ के चले जाते हैं जिन लोगों के साथ संपर्क नहीं होता। और यह तो समटाइम उल्टा हो जाता है। कभी कभी किसी आदमी का अगर कठिन समय शुरू हो जाता है, किसी विपरीत परिस्थिति से वो गुजर रहा होता है, बिजनेस कम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं दिखा रहा होता, तो उस व्यक्ति को तो हम ये मान लेते हैं कि अब ये तो गया, ये तो निकम्मा है, ये तो काम ही नहीं करना चाहता। कठिन परिस्थितियाँ तो सबके सामने आती है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो काम करना चाहिए। ये सब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसको संपर्क में तो रखिए, उसको फ़ोन तो करते रहिए, क्योंकि ये उसके लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। उस आदमी को एक भरोसा हो जाएगा कि यार अब मैं बिज़नेस भी कम कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा मीटिंग में नहीं जा पा रहा, तो भी मेरी अपलाइन कितनी अच्छी है, मेरी कठिन परिस्थितियों के अंदर मुझे संभाल रही है। आज भी उनका फ़ोन कॉल आता है, आज भी वो मुझसे बात करते हैं, मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा। वो आदमी बिज़नेस करेगा, वो बिज़नेस शुरू करेगा। कठिन परिस्थिति जैसे ही उसको कंट्रोल में आएगी वो बिज़नेस शुरू करेगा और वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, उन लोगों से भी बेहतर काम कर सकता है जिनके बारे में हम ये सोचते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस संचार के अंदर जो है, संपर्क के अंदर हमें समय और प्रयास दोनों लगते हैं। इसमें समय भी लगता है और प्रयास भी लगता है। समय भी लगेगा, प्रयास भी लगेगा, और इस समय और प्रयास को अगर आप करेंगे तो ही ये काम संभव हो पाएगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे काम करने होंगे। हमें इस व्यक्ति से लगातार संपर्क रखना होगा, त्याग भी करना होगा कुछ न कुछ, हमें भरोसा भी दिलाना होगा, हमें उसकी इज्जत भी करनी होगी। ये सारी चीज़ें उसके साथ में कंटिन्यू रखें।
संपर्क भी रखे। देखिए, एक लीडर को बनाने के लिए समय और प्रयास दोनों लगते हैं। एक लीडर यूं ही नहीं बनता कि भैया आज ज्वाइन हुए और ये लीडर बन गया, इसको चलिए इसने क्या नाम है बिगिनर कर दिया, अब तो ये लीडर बन गया। नहीं साहब, एक लीडर को बनने में और एक लीडर को डेवलप होने में समय लगता है, बहुत सारा समय लगेगा और बहुत सारा प्रयास लगेगा। अगर हम समय और प्रयास नहीं लगा रहे हैं तो एक आदमी का डेवलपमेंट बहुत संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उम्मीद करते हैं कि ये आदमी काम क्यों नहीं करता। साहब, उसके ऊपर समय लगाना पड़ता है, उसके लिए त्याग करने पड़ते हैं, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उसे भरोसा दिलवाना पड़ता है, उसकी इज्जत करनी होती है। वो कठिन परिस्थिति में है तब भी उसके साथ हमारा संयमित व्यवहार हो, उसके साथ नोक झोंक ना हो, उसके साथ मतलब बॉस वाला व्यवहार ना करें कि तू कमाल की बात है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसके साथ में बहस नहीं करनी है, उसको फिर भी उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत देनी है जैसे कि हम एक अपने टीम के बहुत बेहतरीन लीडर को देते हैं जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अगर हम एक नए आदमी के साथ भी ऐसा करेंगे तो वो आदमी भी आपके साथ एक गोंद की तरह का रिश्ता हो जाएगा और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। लोग, उसी बात को मैं दोहराता रहता हूँ, लोग कभी भी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते, लोग हमेशा लोगों को छोड़ के जाते हैं। और ये संचार वो तरीका है जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ के रहते हैं। आप यदि इस बिज़नेस के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो संचार रखिए, अपनी टीम से संपर्क रखिए, आप अपनी अपलाइन से संपर्क रखिए, डाउनलाइन से संपर्क रखिए। आप संपर्क में रहेंगे, संचार में रहेंगे तो आप लोगों का जो है बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब रिश्तों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। संचार के बारे में हमने बात की, रिश्तों के बारे में बात करते हैं कि रिश्ते। देखिए, आरसीएम बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि रिश्तों को निकाल दिया जाए, रिश्ते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, यहाँ पे सिर्फ सेल बचती है, फिर सामान बेचने वाली चीज़ बचती है। अगर इस बिजनेस के अंदर हम रिलेशंस बिल्डिंग ना करें, रिलेशंस एक दूसरे के साथ में अच्छा नाता, भाई बहन का नाता, पिता पुत्र का नाता, दोस्त का नाता, एक बहुत दिली मित्र का नाता, अगर हम रिश्ते नहीं रखते हैं, रिश्ते डेवलप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही हैं, तो फिर ये सेल परचेज का मामला है। लोग सामान बेचना नहीं चाहते साहब, सामान बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं भी सामान बेचना नहीं चाहता। सेल अगर इसके ऊपर ही हमारा फोकस है तो हम लोग इस बिज़नेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां नहीं पा सकते, क्योंकि बहुत सारा सामान बेच के हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते। बहुत बड़ा नेटवर्क बना के, बहुत सारे लोगों को साथ मिल के, उनको साथ लेके चलेंगे तब हम बड़ा काम कर सकते हैं, तब इस बिज़नेस में संभावनाएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिज़नेस है, ये सेल्स का बिज़नेस नहीं है, ये नेटवर्क, ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों का निर्माण होता है और उस निर्माण के अंदर आपस के अंदर जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ठीक उसी प्रकार से बिहेव करना है जैसे कि एक बच्चा अगर गलतियां करता है तो उसको उसका पिता माफ़ कर ही देता है, माफ़ करना ही पड़ता है। एक माँ के सामने एक बेटा हज़ारों गलतियां करता है, बार बार करता है, तब भी वो माँ जो है उस बेटे को हमेशा प्यार करती रहती है, चाहे वो बेटा कैसा भी हो। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है अपने वकालत के अनुभव के अंदर, बहुत सारे लोगों से इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे मर्डर तक हो जाते हैं, तब भी उनके माँ बाप जो है उनको कभी भी गलत नहीं ठहराते हैं, तब भी उनके माँ बाप उनके ही पक्ष में होते हैं। वो यही कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो बिल्कुल सही है, ये तो हालात और परिस्थितियाँ सामने वालों ने, उसने, इसने, समाज ने, सरकार ने ऐसी पैदा कर दी कि उसको मजबूरी में ये काम करना पड़ा। आपने कभी सुना है किसी माँ के मुंह से कि मेरा बेटा तो अपराधी है, मेरा बेटा तो जानबूझ के ऐसा करता है, वो तो उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए? ऐसा कोई नहीं कहता है साहब। अभी एक रिसेंट एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा मतलब यूँ कहिए कि क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल को पुलिस ने मार गिराया। और जब उसके पिताजी का इंटरव्यू आप पढ़ेंगे, उसके पिताजी का इंटरव्यू आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके पिताजी आज भी इतने सारे बड़े बड़े
क्राइम होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को सही ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं परिस्थितियों की वजह से, वो तो हमेशा लोगों का भला ही करता रहता था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत यही है, ये एक जीवंत उदाहरण है। आपकी डाउनलाइन चाहे जैसे भी हो, हमारी टीम है, हमारे छोटे बच्चे हैं, वो एक गलती करे 100 गलती करे, हम फिर भी उनके साथ खड़े होंगे, हम फिर भी उनका हौसला बढ़ाएंगे। हाँ, समझाएंगे ज़रूर, बताएंगे ज़रूर, सही रास्ता ज़रूर दिखलाएंगे, फिर भी उनके साथ रिलेशंस ज़रूर रखेंगे। रिलेशंस सबसे बड़ी बात है। कई बार एक छोटी मोटी गलती की वजह से टीम के साथ में संपर्क तोड़ देते हैं, कोई अपलाइन के साथ संपर्क तोड़ देता है, कोई डाउनलाइन के साथ संपर्क तोड़ देता है, छोटी छोटी बातें। जबकि ये जो चैलेंज थे, ये जो छोटी छोटी बातें थी, ये कुछ समय के लिए थी, टेम्परेरी थे। इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आपका आगे इंतज़ार कर रही थी, और एक मामूली और एक छोटी सी बात के ऊपर रिश्तों में दरार डाल लेते हैं, रिश्तों में फ़र्क पैदा कर लेते हैं। कोई बात नहीं साहब, अगर आपकी डाउनलाइन नहीं मान रही है तो आप मान जाइए, अगर आपकी अपलाइन नहीं मान रही है, आप डाउनलाइन है, आप मान जाइए। आप रिश्तों को मजबूत रखिए, आप रिश्तों को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, उनको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रिट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, आप तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आप तो फिर भी अच्छी फीलिंग के साथ काम कर रहे हैं, आप तो फिर भी सम्मान, त्याग और भावना के साथ में काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तीस पंडित जी कहते थे कि अगर आपने ऐसा किया तो आप इस दुनिया के महागुरु हो सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के संत हो सकते हैं, और यदि आप संत हो सकते हैं तो आरसीएम बिजनेस के डायमंड भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमें जो है लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करना है, लोगों को ऊपर उठाएं, हमेशा लोगों को ऊपर उठाएं, कभी भी उनसे नेगेटिव बात ना करें, हमेशा उनको अपलिफ्ट करें। हमेशा उनका जब भी फ़ोन कॉल आए तो उनके फ़ोन कॉल के बाद मैं जो है ना वो चीयरफुल बने, ना कि मायूस हों, उदास हों। एक घटना जो है, एक चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे मेरी अपलाइन ने बहुत बार मुझे बताया, बहुत बार मुझे सचेत किया कि आप अगर अपलाइन हैं, अगर आप रियली में अपलाइन हैं और आपके पास आपकी डाउनलाइन का फ़ोन आता है, किसी भी चैलेंज को लेके आता है, किसी भी घटना के बारे में आता है, कैसे भी आता है, वो उदास है, निराश है, हताश है, जैसे भी है, अगर उसका फ़ोन आपके पास आया है और फ़ोन कॉल को रखते वक्त जब फ़ोन कॉल पे बातचीत समाप्त होती है तो उस डाउनलाइन के चेहरे के ऊपर स्माइल अगर नहीं है, वो मुस्कुराता हुआ नहीं है, वो खुश दिल अगर नहीं हो पाया, तो ये आपकी गलती है, फिर आपको अपलाइन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, सिचुएशन जैसी भी हो, कोई भी घटना हो, कैसी भी हो, जब डाउनलाइन का फ़ोन आए तो बहुत चीयरफुल तरीके से स्वागत करें, चीयरफुल लीडर की तरह से। आपके सामने मानता हूँ बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, कई बार तो कुछ लोग अपनी ही नेगेटिविटी, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउनलाइन का फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आया था किसी खुशखबरी को देने के लिए, अपलाइन उसको ही नेगेटिव कर देती है कि यार ये क्या, मेरे साथ तो ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी, मैं तो मरा पड़ा हूँ, जमा तू देख ले यार, तेरे से जो अगर बनता हो तो तू कर ले, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं करता, या यार तू ऐसे कर, उसको मतलब अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी जो दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें भरी होती है, वो उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी नेगेटिविटी वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है तो कंट्रोल इट इमीडिएटली, तुरंत इसको कंट्रोल करें। जब भी डाउनलाइन का फ़ोन आपके पास आए तो वो एक ही बात, वो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में था, मुस्कुराहट उसके चेहरे से आपको फ़ोन के अंदर से नज़र आनी चाहिए। उसके अंदर जोश और जुनून अगर आप नहीं भर पाए उस बातचीत से, तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उत्साह, लोगों को ऊपर उठाने का काम करें। वो बहाने ढूंढे तारीफ़ करने के लिए कि कौन कब उन्होंने कोई अच्छा काम किया। जैसे ही वो अच्छा काम करते हैं, और अच्छे काम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ अच्छा काम हर व्यक्ति करता है, चाहे वो कैसा भी आपको लगता हो, कुछ न कुछ तो वो अच्छा करता होगा। और लोग जो है, देखिए, लोगों का आकलन नहीं करना है, हमें लोगों का आकलन नहीं करना है, लोगों का आकलन ना करें। कई बार हम लोगों के सामने जब प्लान दिखाते हैं, टीम डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं, अपलाइन के बारे में सोचते हैं, क्रॉस लाइन के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर ये इस कंटेंट में यहाँ उलझ जाते हैं, आकलन करना शुरू कर देते हैं।
आकलन क्या होता है उसके बारे में ये सोचना, ये डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि निचोड़ निकालते हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। ये आकलन है साहब, ये आकलन करना छोड़ दीजिए। कौन कैसा है इस बात में जब तक हम उलझे रहेंगे तब तक इस बिजनेस में सफलता की संभावनाएं केवल मात्र 0.5% हैं। 0.5%, 99.5% जो है सब आप जिस दिन सफल होंगे, जिस दिन आप आकलन करना छोड़ देंगे। हम अक्सर आकलन के चक्कर में उलझे रहते हैं। हम आकलन करते हैं अपनी डाउनलाइन का कि ये तो बड़ा बोदा लीडर है, ये तो काम ही नहीं करता है, ये तो प्लान ही नहीं दिखाता। हम आकलन करते हैं सीनियर अपलाइन का, यार काहे की अपलाइन है, ये तो काम ही नहीं करती है। उससे ऊपर जो अपलाइन है वो ज़्यादा बेहतर है यार, वो ज़्यादा काम करती है। उनकी जो अपलाइन है वो ज़्यादा काम करती है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। हमारी अपलाइन तो ट्रेनिंग ही नहीं देती, हमारी टीम में तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये आकलन है, ये आकलन छोड़ दीजिए साहब, ये आकलन मत कीजिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, यूट्यूब भरा पड़ा ट्रेनिंग से, आप जहां मर्जी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको अगर सीखना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो रास्ता खुद भी बना सकते हैं। तो आकलन मत कीजिए। आज कोई बच्चा है तो वो हो सकता है किसी परेशानी में हो, आप भी परेशानी में हो सकते हैं, तो आकलन करने की क्या ज़रूरत है। लोक व्यवहार के अंदर डेल कार्नेगी लिखते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसका फैसला नहीं करता। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन हैं? हु वी आर। क्यों हम काहे के जज बने बैठे, हम फैसला करते रहते हैं, दिमाग में फैसला करते रहते हैं, आकलन करते रहते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है हमें उस आकलन करने की जब भगवान ही मौत से पहले फैसला नहीं करता साहब? हम क्यों आकलन करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ से बचें। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, इधर उधर का आकलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम 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 और काम करें, हमें अपना काम करना है। इन चीज़ों के अंदर, इन पंगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, अलग स्वभाव होता है। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट नहीं होता, अलग नहीं होता, तो साहब परमात्मा जो है हर आदमी को एक ही सूरत देता, एक ही साइज के बनाता, एक ही चौड़ाई लंबाई सब कुछ एक जैसा, ऐसे चौकोर बना देता इंसानों को। आप बताओ, ये सब के सब लोग ऐसे होते क्या? कैसा लगता आपको? सब लोग ऐसे हैं, सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं, सब लोगों के पास एक ही जैसे कपड़े हैं। आप हर रोज़ जो है केवल भिंडी ही खा रहे हैं। क्या कुछ होता है इस दुनिया में जीने लायक? क्या आप किसी को फिर होता क्या साहब? कुछ भी नहीं होता। ऐसे होते तो हम सोचते हैं सब लोग एक जैसे ही होने चाहिए, सब लोग एक बहुत ही अच्छे ही होने चाहिए। सर कमी तो किसी में छोड़नी नहीं है, और किसी में कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं तो उसको ठीक करके ही रहूँगा। समाज सुधारक बनते हैं, समाज सुधारक नहीं बनना है। पंडित जी ने कहा था समाज सुधारक मत बने, काम करें। काम से तरक्की मिलेगी, काम से बिजनेस बढ़ेगा, काम से पिन आएगी, काम से पैसा आएगा। काम करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लोगों को ऊपर उठाना है, आकलन नहीं करना है, उनको एक जैसा बनाने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति डिफरेंट है। तरह तरह के बगिया में तरह तरह के फूल होते हैं, पीला भी है, नीला भी है, हरा भी है, सफ़ेद भी है, तितलियों के भी रंग होते हैं। बहुत अच्छा लगता है सफ़ेद आसमान की बजाय आपको इंद्रधनुष अच्छा लगता है, क्योंकि वो रंग बिरंगा है, रंग बिरंगा है। प्रकृति ने इतने सारे पेड़ पौधे बनाए हैं, छोटे बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, लंबे बनाए हैं, चौड़े बनाए हैं। इंसान भी ऐसे ही बनाए हैं, थोड़े से लंबे बनाए हैं, बड़े बालों वाले बनाए, छोटे बालों। ये सब डिफरेंस है। आपकी टीम में भी इस तरह के बहुत से लोग हैं, कोई कुछ थोड़ा कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे उलझने की ज़रूरत नहीं है, उन सब लोगों को ऊपर उठाने का काम करना है। वो कहते हैं हरियाणवी में, मतलब उनको क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें। जो अच्छा है उस अच्छाई के बारे में ढूंढे, कुछ तो अच्छा होगा ना साहब, कुछ तो होगा। वो जो अच्छा है, मौका ढूंढे, उसकी तारीफ कर दीजिए, दैट्स इट। ये करते रहें, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा बोले। और माय डियर फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट पॉइंट के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, नए लीडर्स के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ये आप इस बात को ज़रूर लिख लीजिए।
आप जिस भी लेवल पर हैं, आप जिस भी लेवल पर हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नए लीडर्स से संवाद जरूर 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 कीजिए। आप जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आप बिगिनर हैं, ईगल हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, ईगल हैं, लीडरशिप हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, स्टार पर्ल अचीवर हैं, आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा हिमाकत करता हूँ, एमरल्ड हैं, स्टार एमरल्ड हैं, रूबी हैं, स्टार रूबी हैं, सफ़ायर हैं, स्टार सफ़ायर हैं, माफ़ी चाहूँगा, डायमंड हैं, स्टार डायमंड हैं। जिस भी पिन पर हैं, अगर उससे आगे आपको बढ़ना है, उससे आगे आपको जाना है, तो एक काम जरूर करना होगा मेरे भाई, टीम में आने वाले नए लीडर से संवाद जरूर करना होगा। जरूर कीजिए, जरूर करना होगा, जरूर कीजिए और जरूर करना होगा। इस वहम, इस मुगालते में और इस मिसकंसेप्शन में, इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए, मत रहिए कि मैं तो यहाँ पे चौधरी हो गया हूँ, ये मेरी डाउनलाइन है, ये रॉयल्टी अचीवर है, ये रॉयल्टी अचीवर है, ये करेगा नीचे संवाद, तो ये करेगा नीचे लोगों से बात, तो मैं तो केवल इसी को बात करूँगा, मैं तो केवल इसी को सिखाऊंगा, मैं तो केवल अब आ तो गए ना मेरे सामने 2 रॉयल्टी अचीवर, अब आ तो गए ना मेरी टीम में 2 लीडरशिप अचीवर, अब तो ये धुरंधर हैं, अब तो मैं केवल इनके साथ काम करूँगा, नीचे तो बात ही नहीं करूँगा। आप वहीं अटके रहेंगे, वहीं अटके रहेंगे, सालों तक, वर्षों तक, सदियों तक वहीं अटके रहेंगे। यदि आप नीचे जाके तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे नए जुड़ने वाले लीडर से संवाद कीजिए, अपनी अपलाइन से अपने डाउनलाइन की लिस्ट मंगाइए। नीचे जो लिस्ट है, हर महीने जो लोग नए जुड़े हैं, बिल्कुल नई ज्वाइनिंग हुई है, उन लोगों से संवाद कीजिए, उन लोगों से पहचान बनाइए, उन लोगों के साथ में आपकी बातचीत होगी, वो आप अच्छा फील करेंगे और तब आप बहुत 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 तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ये चिंता मत कीजिए। कुछ लोग इसी चक्कर में उलझे रहते हैं कि भाई ये तो मेरा ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप है, ये तो इसका बी ग्रुप है, ये इसके बी का बी ग्रुप है, ये इसके बी का बी ग्रुप है, ये इसके बी का बी ग्रुप है, मैं यहाँ इस आदमी के साथ जाके क्यों बात करूं, मुझे क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की, इसके साथ तो इसे बात करनी चाहिए, इसके साथ तो इसे बात करनी चाहिए, इसे करनी चाहिए, इसे करनी चाहिए, इसे करनी चाहिए, मैं क्यों करूं। मत करो, मत करो, फिर लटके रहो उसी जगह पे। वही पिन अच्छी लगती है आपको, यही चोखटा अच्छा लगता है, ऐसा ही अच्छा लगता है, जैसे है वैसे रहना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए लीडर से बात करनी होगी, नए लीडर्स के पास पहुंचना होगा, नए लीडर से संवाद करना होगा। क्योंकि फिर से मैं सतीश पंडित जी को कोट करने जा रहा हूं। सतीश पंडित जी कहते थे, आप अगर अपनी डाउनलाइन के लोगों को, जो लोगों को आप सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कि उन्हें सुधरने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, उनको सुधारने का प्रयास करोगे, इसको कहोगे, इसको प्रयास करोगे, इसको प्रयास करोगे, तो स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। बेहतर ये है कि आप एक नया व्यक्ति ढूंढें, उसके साथ काम करें, आगे बढ़े। नए व्यक्ति को हर महीने ढूंढते रहें, उसके साथ काम करते रहें, संवाद करते रहें। जिस भी पिन पर आप हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं को छोड़कर हम में शामिल हो जाएं। बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं को छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम सब कुछ हैं, मैं से कुछ नहीं होता, हम सब से बहुत कुछ हो सकता है। हमें इस भावना के साथ आगे बढ़ना है कि हम डाउनलाइन में नीचे बहुत छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत आज ही ज्वाइन हुआ है, उसके साथ भी कोशिश करें
पहुंचने की कोशिश करें, एक फ़ोन कॉल पहुंच जाए, एक मैसेज ही पहुंच जाए, उस आदमी को बहुत अच्छा लगेगा। उस आदमी को लगेगा कि यस, मुझे भी कोई जानता है, मेरी भी कोई पूछ है। बहुत बार ये छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत सारे कमाल के लीडर्स, बहुत सारे न जाने कितने हज़ारों हज़ार सतीश पंडित इस बिज़नेस में ज़रूर ज्वाइन हुए होंगे, हर महीने ज्वाइन होते हैं, लेकिन उन तक आपके जैसा अच्छा व्यक्ति यदि पहुंच जाए, वो सब लोग रह सकते हैं, सब लोग टिके रह सकते हैं। इस बात की परवाह ना करें किसने ज्वाइन कराया, किसके ग्रुप में है, कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। पंडित जी एक बात फिर बोलते थे, मुझे बार बार पंडित जी याद आते हैं कि बिज़नेस नत्था सिंह करे या फत्ता सिंह करे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए ना, आपको आगे बढ़ने के लिए, पिन चेंज करने के लिए बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए ना। नत्था सिंह कर रहा है कि फत्ता सिंह कर रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो भाई? सब लोग आपकी ही टीम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बात को हम लोग यहीं सम अप करते हैं। कहीं ना कहीं मेरी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं, छोटी बड़ी जैसी भी रही, उन अचीवमेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल, इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहा है कि हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि डीप डाउन में किसी के ग्रुप में, कहीं किसी के ABCD, कहीं भी किसी भी ग्रुप में कोई भी आदमी है, मैं हमेशा उसके साथ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चाहे कितना ही नया डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उसके साथ रिलेशंस बनाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। उसको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, उसका फ़ोन नंबर लेता हूँ, ताकि रिलेशंस बने और रिलेशंस बने। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो लीडर्स 1 2 5 7 नहीं, लीडर्स हज़ारों हज़ार की फ़ौज खड़ी कर सकते हैं। हर आदमी लीडर हो सकता है। तो संचार करें, संवाद करें, रिश्तों पर ध्यान दें। आज की बातचीत को हम यहीं सम अप करते हैं। कल सुबह फिर से मिलेंगे। आप इस चैनल को, इस वीडियो को 90 दिन की जो RCM की पाठशाला है, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों हज़ार लीडर्स तैयार हो, एक ऐसी फ़ौज तैयार हो कि हम लोग इस आर्थिक हालात का, इस आर्थिक मंदी का सामना कर सकें और भारत को फिर से विश्व गुरु बना सके, इस RCM को वो स्थान दिलवा सके जिसके ये काबिल है, जिसके ये लायक है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया।